संध्या काल की पावन वेला में गांव में खेत की मेड़ से आज की इस जीवन दर्शन यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। चर्चा का विषय है, चिंतन का विषय है और बातचीत का विषय है कि हम हमारे जीवन में कभी भी कहीं भी किसी भी चीज़ का किसी भी रूप में त्याग न करें। हम प्रकृति के द्वारा प्रदत्त और जीवन की ज़रूरत को निभाने वाली तमाम तरीके की व्यक्ति, वस्तु, धन, साधन, पदार्थ से जुड़े हुए संपर्कों और संबंधों पर आधारित तमाम वस्तुओं का पूरा उपयोग करें, उसका त्याग न करें। लेकिन हमारे पास में जो भी व्यक्ति से जुड़े हुए संपर्क या संबंध है या वस्तु, धन, साधन, पदार्थ से जुड़ी हुई धन, साधन पर आधारित सुख या सुविधा है, उन तमाम तरीके के पदार्थों का उपयोग करते हुए, उनका त्याग न करते हुए, हम अगर उस व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से जुड़े हुए मोह और अहंकार का अगर त्याग कर लेवे तो मेरे ख्याल से जीवन में हम हमेशा सम्यक अवस्था में रहेंगे और सम्यक अवस्था में जीवन को जिएंगे। क्योंकि सुख और दुख का मूल कारण जो है वह या तो मोह है या अहंकार है। और अगर हमने किसी वस्तु से जुड़ा हुआ या किसी व्यक्ति से जुड़े हुए मोह और अहंकार का संपूर्ण त्याग कर दिया तो फिर वह वस्तु हमारे पास में नहीं रहेगी या हम उस वस्तु से दूर चले जाएंगे। तो फिर हमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, पश्चाताप नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। वही अगर हमारे पास में कोई धन, साधन, प्रसिद्धि, अमीरी, मान, सम्मान, पद और पुरस्कार है और उसके होने का अगर हमारे मन में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है तो फिर हम किसी भी रूप में अपने जीवन में हम कितने भी बड़े बन जाए, ज्ञानी बन जाए, बुद्धिमान बन जाए, विद्वान बन जाए, अमीर बन जाए, कितनी ही हमारे पास में पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार क्यों न आ जाए, देश और दुनिया की संपूर्ण सफलता को हम क्यों न प्राप्त कर लेवे, लेकिन इस जीवन में हमारे पास में अहंकार नहीं होगा। क्योंकि तमाम तरीके के जीवन में सुख और दुख का मूल कारण जो है वह अहंकार है। और वर्तमान में बिना मोह और बिना अहंकार के जीवन को जीना सांसारिक लोगों के लिए बेहद मुश्किल कार्य है। क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति के संबंधों और वस्तु, धन, साधन, पदार्थ की तमाम तरीके की सुख सुविधाओं के इतने आदी हो जाते हैं कि वह चीज़ हमें न मिलने पर हम हमेशा दुखी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। अर्थात हमारे पास में जब कोई चीज़ नहीं होती है तो हम उसे पाने के लिए, जुटाने के लिए बेहद लालायित रहते हैं और न होने पर दुखी होते हैं। और इसके बाद में वह वस्तु जब हमें मिल जाती है तो उसके खोने का डर, भय और चिंता हमेशा हमारे मन में बनी रहती है। इसके लिए जीवन को बारीकी तल पर अनुभव करें तो सेवा भी एक तरह का अहंकार है, ज्ञान भी एक तरीके का अहंकार है,
त्याग भी एक तरीके का अहंकार है, लेकिन यह बेहद सूक्ष्म तल के अहंकार है। इन तमाम तरीके के अहंकारों को जब हम अपनाते हैं तो संसार के बाज़ार में हमें तारीफ मिलती है, सराहना मिलती है, वाहवाही मिलती है, प्रशंसा मिलती है। लेकिन मित्रों, जीवन को अगर सम्यक अवस्था में रहना और जीना है, अगर हमें दृष्टा और साक्षी भाव से इस जीवन को जीना है, तो हम कितने ही बड़े बन जाए, एक न एक दिन यह पूरा संसार हमको छोड़ना है। अब संसार में रहते और जीते हुए अगर हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के मोह और अहंकार से मुक्त हो जाए, तो वह व्यक्ति या वस्तु हमारे पास में है तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और न है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति या वस्तु न होने पर हमें किसी भी प्रकार का मोह नहीं होगा। जब मोह नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगी, पीड़ा भी नहीं होगी, और अहंकार नहीं होगा। जब ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास में अमीरी, प्रसिद्धि, मान, सम्मान, पद, पुरस्कार, प्रतिष्ठा, पद, प्रलोभन, तमाम तरीके की चीज़ें आएगी, तो हमारे जीवन में अहंकार नहीं आएगा। इसके लिए हमें कभी भी कहीं भी किसी भी चीज़ का त्याग नहीं करना चाहिए। बेशक जीवन में सात्विक सतोगुणी जीवन जीने के लिए हमें नेक राह पर ज़रूर चलना चाहिए, अच्छे रास्ते पर ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि धन, साधन, वस्तु, पदार्थ हमारे जन्म और जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। और सांसारिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में इन तमाम तरीके की वस्तुओं की प्रथम प्राथमिकता है, जिसके आधार पर हम मानव जीवन जीते हैं। लेकिन मित्रों, अगर हम जीवन को जीते हुए संसार में रहकर जब हमारी आखिरी अवस्था जब भी जैसे भी आएगी, तब हमें पूरी दुनिया को छोड़ना है। घर, परिवार, समाज, संसार, फैक्ट्री, गांव, गली, मोहल्ला, देश, दुनिया, और हमारी सांसें भी हमको छोड़नी है, हमारे प्राण भी हमको छोड़ने हैं, हमारी देह जो शरीर है वो भी हमको छोड़ना है। तो अगर हम जीते जी अगर मोह और अहंकार से मुक्त नहीं हुए, तो हम भले ही कितना ही त्याग क्यों न कर ले, वह त्याग न होकर मात्र महज एक दिखावा बनकर रह जाता है। और अगर हम संसार में रहते और जीते हुए हम मोह और अहंकार से अगर मुक्त हो जाते हैं, तो सचमुच हम जीवन की सार्थकता को समझ सकते हैं। मित्रों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।